हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि डी फार्मा में हमने एडमिशन ले तो लिया है, पर अब डी फार्मा हमें छोड़ने का मन कर रहा है। मतलब हमने डी फार्मा में एडमिशन ले लिया, कुछ दिन क्लासेस अटेंड किए हैं, अब हमारा मन कर रहा है कि हम डी फार्मा छोड़ दें। हमें उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ाई जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है वो सब हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मन में आ रहा है कि डी फार्मा छोड़ दें। या ये भी रीज़न हो सकता है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में अब हमें चिंता हो रही है कि हमें एग्ज़िट एग्ज़ाम देना है, हम डी फार्मा छोड़ दें क्योंकि हमसे एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें डी फार्मा में ही समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर हम मैथ के स्टूडेंट हैं और हमारा जो 12th है वो मैथ से रहा है, तब भी हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो फार्मेसी में वो समझ में नहीं आ रही हैं। हम क्या डी फार्मा छोड़ दें, क्या करें? एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम यूपी बोर्ड या बोल सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हम नहीं हैं। अब डी फार्म क्योंकि इंग्लिश में है, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में उसमें हैं, और एग्ज़िट एग्ज़ाम भी आपका इंग्लिश में होना है, तो क्या करें? ऐसे में डी फार्मा छोड़ दें या क्या करें? ये क्वेश्चंस बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, इंस्टाग्राम पर मैसेज किए, कमेंट भी हैं, और वैसे भी मैं देख रहा हूँ जो हमारे जूनियर्स आए हैं कॉलेज में, उनका भी यही क्वेश्चन रह रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट में है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप भले ही यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, या एग्ज़िट एग्ज़ाम आना है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, या आप मैथ के स्टूडेंट हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। क्या ये डी फार्मा जो आप कर रहे हैं, क्या अभी इतना टाइम हो गया कि आपको चीज़ें समझ में आने लगें? अभी आपकी शुरुआत ही तो हुई है। शुरुआत में आपने कुछ चीज़ों को पढ़ा है, कुछ चीज़ों को जाना है। अभी तो आपको, मुझे लगता है, ये भी नहीं समझ में आया होगा कि ढंग से कि कौन से सब्जेक्ट का क्या इंट्रोडक्शन है, उस सब्जेक्ट में हमें मेनली पढ़ना क्या है। अभी आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी। और शुरू में ये सबके साथ होता है, कोई आपके साथ नया नहीं हो रहा है, ये सभी की प्रॉब्लम रहती है। जब हमने एडमिशन लिया था, हमारे भी यही प्रॉब्लम थी, और जो हमारे बैच के और भी जो स्टूडेंट थे, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी। कुछ बच्चे छोड़ के चले गए, और कुछ बच्चे जिन्होंने कोशिश की, 1-2 महीने का टाइम दिया खुद को, वो बच्चे आज पास आउट हो गए हैं, और वो सेकंड ईयर में हमारे साथ हैं। ऑल ऑल क्लियर हैं, किसी सब्जेक्ट में उनकी बैक नहीं है, और अच्छे नंबर से पास आउट हैं। तो क्या इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेना सही रहेगा? अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको डी फार्मा का कोई सब्जेक्ट या सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आपकी ही कमी ना हो। जो टीचर्स या जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, हो सकता है उसके पढ़ाने का तरीका अलग हो, और वो तरीका आपके समझ में नहीं आ रहा हो। तो कम से कम आप उस तरीकों को समझने की तो कोशिश कीजिए कि क्या कह रहे हैं सामने वाला जो टीचर्स या फैकल्टी है, वो क्या कह रहा है, हमें कैसे करके पढ़ना है, ये तो कोशिश कीजिए कम से कम। और कम से कम कुछ भी ना करके कम से कम 2 से या 3 महीने का टाइम तो दीजिए। 2 से 3 महीने आप रुक के तो देखिए, पढ़ाई तो आपने जो फ़ीस सबमिट कर दी है, प्राइवेट कॉलेज में है या गवर्नमेंट कॉलेज में, देखो गवर्नमेंट की तो बात मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी बच्चा, जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, वो उसने बहुत मेहनत की होगी, तभी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अगर प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन है, तो मैं आपके लिए बताता हूँ, आप कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो दीजिए। 2-3 महीने दीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएँगी। और अगर आप एकदम जल्दबाजी में अगर कोई डिसीज़न ले लेते हैं, तो जो आपने फ़ीस सबमिट की है, वो फ़ीस तो आपको वापस बैंक से ही नहीं मिलने वाली। कोई भी कॉलेज फ़ीस रिफ़ंड नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, आप छोड़ के जा रहे हो, कॉलेज वाले आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप छोड़ के जाओ। तो ऐसे में फ़ीस भी आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी। तो हमें यही करना चाहिए कि कम से कम थोड़ा-सा अपने को टाइम दें, 2 से 3 मंथ का टाइम दें अपने आप को, और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और ये सबके साथ में शुरू में होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा-सा रिलैक्स रहता है, मैथ जो सॉरी बायो के स्टूडेंट होते हैं, उनको भी थोड़ा-सा रिलैक्स रहता है। पर मैथ वालों को और यूपी बोर्ड वालों को, जो हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको दिक्कत आती है। और एग्ज़िट एग्ज़ाम का भी एक बहुत ज़्यादा फ़ियर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा डर भय बना हुआ है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम हम कैसे निकालेंगे। आप कम से कम स्टडी तो शुरू कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उसको एक बार घर पे जाकर एक बार रीड तो कीजिए ठीक से, आपको चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा-सा टाइम दीजिए। ये कोई भी चीज़ इतनी जल्दबाज़ी में ना कीजिए, और ना इतनी जल्दबाज़ी में फ़ैसला लीजिए। आपने एडमिशन लिया है, आप खुद को टाइम दीजिए थोड़ा-सा,
और चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। टीचर से एक्स्ट्रा डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप क्लास में पूछिए कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी टीचर मना नहीं करता कहीं भी। आप पूछ सकते हैं, सब टीचर्स आपका रिप्लाई करेंगे। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं डी फार्मा छोड़ दे रहा हूँ, या कोई भी अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं उसकी भी बात मैं बताता हूँ। वो भी मत छोड़िए, खुद को थोड़ा-सा टाइम दीजिए। 2 मंथ से पहले आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक आपका ऐसे समझिए 35 या 40 परसेंट सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब ये इतना सिलेबस आपका हो जाएगा, आपको अभी लिखने में भी थोड़ी दिक्कत आती होगी, क्योंकि उसमें मेडिसिन्स के नाम हैं और फिर ये केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें हैं, तो इसके नाम थोड़े से अलग रहते हैं। दवाइयों के नाम तो आपको पता ही है, तो अभी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे-जैसे आपको टाइम बढ़ता जाएगा ना, आपके प्रैक्टिस में सारी चीज़ें आ जाएँगी, आप खुद ही इन चीज़ों को कर पाएँगे। मेरे साथ में एक स्टूडेंट था मेरी बैच का, वो भी ये छोड़ने के लिए था। हमने जैसे-तैसे करके उसको रोक लिया और 2 मंथ रुका, उसके बाद में आज उसके हालात हमसे अच्छे हैं। वो हमें चीज़ों को समझा देता है। तो थोड़ा-सा टाइम दीजिए, बहुत जल्दबाज़ी मत कीजिए, जल्दबाज़ी में कोई भी फैसला मत लीजिए कि मैं डी फार्मा छोड़ दे रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। तो ये चीज़ मत सोचिए। बस टाइम देना है, आप कम से कम 2 मंथ रेगुलर क्लासेस लीजिए, रेगुलर जाना है आपको, रेगुलर लैब लेनी है, क्लासेस लेनी है, लाइब्रेरी में जाइए, बुक्स को पढ़िए। आप खाली बैठे हैं तो आपके जो सिलेबस टीचर्स ने कराया उसको रीड कर दीजिए एक बार, आपको चीज़ें समझ में आएँगी। बस आपको डी फार्मा या कोई भी अपनी स्टडी जिसमें आपने एडमिशन लिया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट की है, आपको छोड़ना नहीं है। थोड़ी-सी कोशिश करनी है और थोड़ा-सा संयम, सब्र बना कर रखना है। सब्र से सब काम होता है। बस यही थी आज की वीडियो। बस यही समझाना था कि ऐसा कोई भी डिसीज़न ना लें, जो आपके लिए आगे बेकार हो जाए। थोड़ा-सा सब्र रखिए, संयम रखिए, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।